हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग कोड विद ज़ीशु। तो भाई लोग, आप लोगों को पता है कि हमारा जो आखिरी प्रोजेक्ट था वो था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जिसे आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया है और आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने इसे पूरा भी कंप्लीट किया है ट्यूटोरियल देख के, और कुछ लोगों ने इसे परचेस भी किया था। तो अभी इस चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करते कि किसने प्रोजेक्ट को परचेस किया था, किसने पूरा डेवलप किया था। तो जिसने भी डेवलप किया था उनके लिए जो है ना एक अच्छी बात है कि उन्होंने पूरा डेवलप किया, कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके बारे में पहले बता दूं, ये एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट है जिसमें मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड का यूज़ हुआ है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग अभी वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे कि उन लोगों ने ये सीखना है कि प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, ठीक है। ये एक डिप्लॉयमेंट का ट्यूटोरियल है, इसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं, सिर्फ डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल अगर किसी ने देखना हो तो मेरे चैनल पर यहाँ पर ये पहला प्रोजेक्ट जो है ना, ये जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है 28 घंटे 24 मिनट की, तो यहाँ पर आपको आपका ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप लोग इसे देख सकते हो, इसे पूरा डेवलप कर सकते हो। अगर प्रोजेक्ट परचेज करना हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, डिस्कस किस चीज़ को करना है, किस चीज़ के बारे में बात करनी है। बात ये करनी है कि इस प्रोजेक्ट में जो है ना एक छोटी सी चीज़ है, वो क्या है, वो ये है कि हम लोग जब किसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं उसको हम लोग फ्री डिप्लॉयमेंट हम लोग कहाँ पर करते हैं, रेंडर पर, ठीक है। अच्छा, रेंडर पर तो कर लेते हैं। अब मैं बता क्यों रहा हूँ इसमें रॉकेट साइंस वाली क्या बात है। अब रॉकेट साइंस वाली ये बात है कि इस प्रोजेक्ट में जो है ना हम लोगों ने मल्टीपल फाइल्स वगैरह अपलोड करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा सुपरवाइजर है ये यहाँ पर जो है ना फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल्स अपलोड किसने की है, ये की है स्टूडेंट्स ने, ठीक है। अच्छा, ये फाइल स्टोर कहाँ पर हुई है, ये हमारे लोकल डिस्क में हुई है, ठीक है। अच्छा, अभी जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे रेंडर पर, ठीक है। तो रेंडर पर डिप्लॉय करने के बाद जो हमारी ये फाइल्स है ना, हम लोग इन फाइल्स को रेंडर पर स्टोर नहीं कर सकते। तो ये एक मसला बन गया। क्यों मसला बन गया? क्योंकि रेंडर जो है ना एक सर्वर लेस प्लेटफॉर्म है जहां पर वो फाइल्स वगैरह को स्टोर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, फाइल कहाँ पर स्टोर हो सकती है? अभी फॉर एग्जांपल, अगर आप होस्टिंगर पर अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो, ठीक है, या AWS पर आप करते हो, तो वहां पर जो है ना आपकी फाइल्स भी सेव हो जाएंगी, सेम टू सेम आपका ये कोड काम करेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपका ये प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट काम करे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास एक क्लाउड स्टोरेज हो जहां पर आप लोग अपनी फाइल्स वगैरह को सेव कर सको, ठीक है। तो आपको अपने इस प्रोजेक्ट को जो है ना क्या करना होगा, थोड़ा सा अपडेट करना होगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अपडेट करना होगा। अच्छा, अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, तो अभी आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। हम लोग पहले इस प्रोजेक्ट को जो है ना मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे, उसके बाद इसको डिप्लॉय करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या करना है, ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा कोड है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट को जो है ना यहाँ से क्लोज करूंगा। ये मेरा VS कोड था, मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर आऊंगा, ये मेरा कोड है, ठीक है। अच्छा, इस कोड के अंदर आपने क्लाइंट में जाना है। क्लाइंट में आपके पास ये जो नोड मॉड्यूल्स है इसको आपने डिलीट कर देना है। फिर आपने यहाँ पर आना है अपने सर्वर में। सर्वर में आने के बाद आपके यहाँ पर भी नोड मॉड्यूल्स होंगे, आपने इनको भी डिलीट कर देना है। इन दोनों को डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को जो है ना यहाँ पर बाहर आना है। ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट है पूरा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आना है अपने कंप्यूटर की बिल्कुल स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट यहीं पर आजू बाजू में कहीं पर आ जाएगा। ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट पर मैं क्लिक करूंगा। इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको ओपन विथ कोड करूंगा। ये मैंने असल में प्रोजेक्ट की एक कॉपी उठा ली ताकि इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर अलग से जो है ना एडिट कर सकूँ, अपडेट कर सकूँ, ठीक है। मेरी जो ओरिजिनल कॉपी है उसको मैं अलग रखना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमने करना क्या है, प्रोजेक्ट को जो है ना पूरा का पूरा अपडेट करना है ताकि हम लोग अपनी फाइल्स को जो है ना अपलोड कर सके रेंडर पर, जो है ना हम लोग वहां पर भी अपलोड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास एक क्लाउड स्टोरेज हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अपने कोड को अपडेट करना है। क्लाइंट में आ जाओ, SRC में आ जाओ, पेजेस में आ जाओ। पेजेस में आने के बाद आप आ जाओ अपने टीचर वाले प्रोजेक्ट में, टीचर फाइल्स में, ठीक है। अच्छा, टीचर फाइल्स में आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन होगा हैंडल डाउनलोड नाम का, तो इस चीज को यहाँ पर क्लोज करेंगे। ये रहा हैंडल डाउनलोड फाइल, ठीक है। अच्छा, इस हैंडल डाउनलोड फाइल में हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर console डॉट log लगा है, इसको हटा दो। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है const response इज इक्वल टू अवेट दिस पेज डाउनलोड टीचर फाइल्स प्रोजेक्ट आईडी फाइल डॉट प्रोजेक्ट आईडी फाइल आईडी हमारे पास फाइल डॉट आईडी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को जो ना थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ कि सब कुछ सही लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख लो डॉट अनरैप, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, इसके बाद ये जो हमने ये जो डॉट देन वाली कंडीशन थी, इस डॉट देन वाली कंडीशन को आप लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये जो ब्लॉब वगैरह था इसको आप यहाँ से हटा दो, इसको हटा दो, रिमूव कर दो। ये जो भी कचरा आपने लिखा था ये सब कुछ आप यहाँ से हटा दो, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ यहाँ से हटाएंगे वन बाय वन। तो मैंने सब कुछ जो है ना यहाँ से कर दिया रिमूव, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये सब रिमूव करने के बाद अभी मैंने क्या करना है, अभी मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट फाइल URL इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट फाइल URL, या तो मुझे जो है ना फाइल डॉट फाइल URL, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइल URL है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने का क्या करना है, हमने बोलना है विंडो डॉट ओपन, ठीक है। विंडो के अंदर ओपन करो किस चीज को, हमारा जो फाइल URL है, कहाँ गया, फाइल URL या फिर ब्लैंक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसे ओपन करना है। अब हमने क्या करना है, अपने इस कोड को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना है, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक। इस कोड को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक उठाऊंगा, इसको मैं पुट करूंगा ट्राई ब्लॉक में। अच्छा, अगर कोई एरर आता है तो कैच ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट एरर में सबसे पहले एरर दे देंगे, फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे टोस्ट टोस्ट डॉट एरर फेल्ड टू डाउनलोड फाइल, ठीक है। अच्छा, अब आई थिंक मैंने टोस्ट को जो है ना यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट नहीं किया या शायद किया हुआ है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना हम लोग अपने पास नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल, ठीक है। तो कट करूंगा यहाँ से cd क्लाइंट, मैं यहाँ पर अपने फ्रंट एंड में आ गया हूँ, ठीक है। npm इंस्टॉल की कमांड रन करूंगा ताकि नोड मॉड्यूल्स मेरे पास इंस्टॉल हो जाए, और यहाँ पर मैं अपने बैकएंड के अंदर भी जो है ना नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करूंगा, cd सर्वर npm इंस्टॉल, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको जो है ना यहीं पर छोड़ दूंगा इसी तरीके से। और कहाँ गया मेरा हैंडल डाउनलोड का फंक्शन, ये रहा। तो हैंडल डाउनलोड का हमारा जो फंक्शन था वो क्लियर है, यहाँ पर अभी आपको और कुछ भी करने की नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है ना यही कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है। ये कोड आपने कॉपी करना है, फिर आप क्या करो, इस चीज को यहाँ पर क्लोज करो, स्टूडेंट में आ जाओ, अपलोड फाइल्स वाले फंक्शन में आ जाओ। यहाँ पर हैंडल डाउनलोड का कोई फंक्शन होगा, लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं पर तो होगा, ये रहा हैंडल डाउनलोड फाइल, ठीक है। इसकी जगह पर जो है ना, इस यहाँ पर नीचे आपने जो है ना इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पर इसकी जगह पर ये हैंडल डाउनलोड फाइल का जो फंक्शन था हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर ये जो फंक्शन है डाउनलोड टीचर फाइल, इसको कर दो डाउनलोड फाइल, ठीक है, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट आईडी में यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिख लेना है प्रोजेक्ट डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है। प्रोजेक्ट हमें कहाँ से रिसीव हुआ, प्रोजेक्ट जो है ना हमें प्रोजेक्ट से ही रिसीव हुआ है, ये तो इस चीज़ को चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट हमने ऊपर स्टोर किया था, ठीक है। अभी ये प्रोजेक्ट जिन लोगों ने बनाया है उन लोगों को पता है यहाँ पर क्या काम हो रहा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाया उनकी बात अलग है, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जिन्होंने बनाया है, और हाँ यहाँ पर मैंने फाइल डॉट अंडरस्कोर ID लिखा है, ठीक है। इस चीज़ को जो है ना मिस मत करना वरना एरर आएगा। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया तो उन लोगों को मैं ये प्रोजेक्ट दोबारा से तो एक्सप्लेन नहीं करके दे सकता। तो ये यही कहूँगा कि आप लोग जो ना उस वीडियो को देखो या फिर आप इस प्रोजेक्ट को जो है ना परचेस करो, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो को देखो ताकि कुछ सीखने को मिले। मैंने यहाँ पर उसी फंक्शन को सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया, ठीक है। जो मैंने अभी टीचर फाइल में बनाया था उसी को ही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज मैंने की थी, यहाँ पर मैंने फाइल डॉट अंडरस्कोर ID कर दिया, और यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट डॉट अंडरस्कोर ID कर दिया, और यहाँ पर मैंने टीचर डाउनलोड फाइल की जगह पर लिख लिया डाउनलोड फाइल, ठीक है। बस यही काम मैंने किया और मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हैंडल अपलोड का फंक्शन भी आई थिंक एग्जिस्ट करता है, उसको भी एक बार देख लूँ कि क्या लिखा है हमने उसमें, क्या काम कैसे, कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। तो हमारे पास एक्टिव प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट हमने स्टोर किया है, फिर हमारे पास इफ की कंडीशन है, सेलेक्टेड फाइल्स डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0 रिटर्न। अपलोड फाइल्स में हमारे पास प्रोजेक्ट ID है, सब कुछ ओके है, फाइल्स है हमारे पास, सेलेक्टेड फाइल्स है, ठीक है, ओके है। मैं यहाँ पर इसको स्टडी कर रहा था, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कमेंट था इसको भी आप लोग रिमूव कर सकते हो, इस चीज़ को अभी ये यहाँ पर क्लोज करेंगे, ये भी हमारे पास ओके है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, अभी हमने इसी फंक्शन को जो भी हमने यहाँ पर बनाया था हैंडल डाउनलोड फाइल का, कहाँ गया ये भाई साहब, इस भाई साहब को यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे, जाएंगे अपने एडमिन में। एडमिन में जाने के बाद हमारा जो एडमिन का डैशबोर्ड है वहां पर जाएंगे, एडमिन के डैशबोर्ड में भी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मुझे भी अभी याद आई कि टोस्ट आई थिंक मैंने इम्पोर्ट नहीं किया, तो टोस्ट को एक बार देख लेते हैं। टोस्ट यहाँ पर इम्पोर्ट है, ठीक है, अच्छी बात है।
और टीचर फाइल्स में भी हमने टोस्ट को इंपोर्ट करना है। तो ये रहा टोस्ट हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है, वरना एरर आएगा, ठीक है। अच्छा, एडमिन डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। एडमिन डैशबोर्ड में हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड फाइल का फंक्शन देख लो, ये रहा हेंडर डाउनलोड, ठीक है। तो हेंडर डाउनलोड में हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर लिखो, ये आपका फंक्शन आ गया सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को आपने नाम देना है, क्या नाम देना है, हेंडर डाउनलोड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हेंडर डाउनलोड लिखना है। फिर यहाँ पर आपने एसिंक में क्या पास करना है, यहाँ पर आपने एसिंक में पास करना है प्रोजेक्ट आईडी कॉमा फाइल आईडी कॉमा नेम, ठीक है। NAME नेम, ये तीन चीजें हमने यहाँ पर पास कर देनी है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों चीजें पास करने के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब मैं एक काम करूंगा, ये है मेरे पास मेरा फंक्शन, तो इसी को यहाँ पर कर देते हैं हेंडर प्रोजेक्ट फाइल। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट आईडी पास की है, तो प्रोजेक्ट आईडी में डायरेक्ट प्रोजेक्ट आईडी को ही पास करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पैरामीटर्स में डायरेक्ट आईडी ही गेट की है। और फाइल आईडी में हम लोग डायरेक्ट फाइल आईडी को ही पास कर देंगे, क्योंकि हमने फाइल आईडी को ही डायरेक्ट गेट किया है, ठीक है। और फाइल यूआरएल में रिस्पॉन्स डॉट फाइल यूआरएल, और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फाइल यूआरएल अंडरस्कोर ब्लैंक रहेगा, सब कुछ ओके है। फेल्ड टू डाउनलोड फाइल, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। सब कुछ ओके है, कोई भी चीज़ आपको एडिट या चेंज करने की नीड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब आप क्या करो, यहाँ पर देख लो कि टोस्ट हमने इंपोर्ट किया है या नहीं किया, उसका एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर क्लोज कर दो। ये जो है हमारे पास टीचर फाइल्स में हमारे पास क्या है, हेंडर डाउनलोड फाइल, ये है हमारे पास, ठीक है। फेल टू डाउनलोड फाइल, ठीक है। इस चीज़ को भी जो है ना आप यहाँ पर क्लोज कर दो। अपलोड फाइल्स में हमारे पास जो है ना सब कुछ ओके है, तो अपलोड फाइल्स में हमारे पास फाइल है, फाइल की आईडी है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप यहाँ पर क्लोज कर दो। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आप अपने इन पेजेस को क्लोज कर दो। पेजेस में आपने जो भी काम करना था, आपका सारा काम हो चुका है पेजेस का, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना जाना है अपने स्टोर में, स्लाइसिस में जाना है, ये जो प्रोजेक्ट स्लाइस है यहाँ पर जाना है, ठीक है। डाउनलोड प्रोजेक्ट फाइल नाम का फंक्शन है, यहाँ पर हमें क्या रिसीव हो रहा है, प्रोजेक्ट आईडी फाइल आईडी ये रिसीव हो रही है। कंसोल लॉग लगाया है तो इसको हटाएंगे। हमारी जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट सेम टू सेम रहेगी, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो रिस्पॉन्स हमने ब्लॉब लिखा है इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। इसको रखने की भी कोई नीड नहीं है। और इसके बाद हमें और क्या चाहिए, रिटर्न। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है किस चीज को, ये रिटर्न करता है यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, और कुछ भी रिटर्न नहीं करता, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। अच्छा, कंसोल में कैच में हमारे पास एरर है, और हमारे पास यहाँ पर टोस्ट डॉट एरर है, कंसोल डॉट लॉग एरर। बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओके है, ओके की रिपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, फिर हम लोगों को एक प्यारे अंदाज में जाना है अपने इस प्रोजेक्ट स्लाइस के बाद अपने स्टूडेंट स्लाइस में, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है डाउनलोड फाइल नाम का, ये रहा डाउनलोड फाइल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आईडी फाइल आईडी तंग एपीआई कंसोल लॉग लगाया है तो इसको हटाएंगे। यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स टाइप ब्लॉब लिखा लिखा है तो इसको भी यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर हमने रिटर्न किया है, तो रिटर्न में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। तो ये रहा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। इसको हमने रिटर्न कर दिया, बाकी और कुछ भी चेंज या अपडेट करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर हमारे पास अपलोड फाइल्स नाम का फंक्शन भी आई थिंक यहीं पर एग्जिस्ट करता है। अपलोड फाइल्स तो कहाँ गया, ये अपलोड फाइल्स। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी है, हमारे पास फाइल्स हैं, ठीक है। फॉर्म है, न्यू फॉर्म है, ठीक है। ओके है, सब कुछ ओके है, कुछ भी अपडेट या चेंज करने की नीड हमें यहाँ पर नहीं पड़ी, ठीक है। ये ओके है, यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टीचर स्लाइस है। टीचर स्लाइस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी डाउनलोड फाइल्स नाम का, डाउनलोड टीचर फाइल्स नाम का फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स टाइप ब्लॉब है इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। ये जो है हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये रिटर्न करो और कुछ भी मत रिटर्न करो, डायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। ये हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अच्छा, ये सब रिटर्न करने के बाद अभी हमने क्या करना है, अभी हम लोग इस चीज़ को करेंगे सेव। क्लियर है यहाँ तक। और इसको भी मैं यहाँ पर सेव करूंगा और इसको यहाँ पर मैं क्लोज भी कर दूंगा। अच्छा, अभी हमने ये सारा काम कहाँ पर किया, ये सारा काम हमने किया है अपने फ्रंट एंड पर, ठीक है। अच्छा, अभी हमने अपडेट करना है अपने बैक एंड को। क्लियर है यहाँ तक।
अच्छा, बैकएंड को अपडेट करने के लिए आपने अपने क्लाइंट को क्लोज करके सर्वर को ओपन करके कंट्रोलर में जाना है, टीचर कंट्रोलर में, ठीक है। टीचर कंट्रोलर में आपका सबसे आखिरी फंक्शन जो था डाउनलोड फाइल्स का, यहाँ पर आना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या क्या अपडेट करना है, ये आपके पास प्रोजेक्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट परम्स है, रिक्वेस्ट यूजर आईडी है, हमारे पास जो सुपरवाइजर की आईडी है, मतलब वही जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोजेक्ट सर्विसेज गेट प्रोजेक्ट बाय आईडी, क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने प्रोजेक्ट अगर फाइंड नहीं होता तो फिर हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, नॉट ऑथराइज टू डाउनलोड फाइल, ठीक है। ये हमारे पास टीचर के लिए है, तो ये भी क्लियर है। फिर हमने लिखा है कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट फाइल्स डॉट आईडी डॉट फाइल आईडी, क्लियर है। फिर हमने इफ की कंडीशन भी लगाई है। फिर हमने यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फाइल सर्विसेज हैं, अभी हमें इनकी नीड नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को हमने खत्म कर दिया, फाइल सर्विसेज को खत्म कर दिया। और खत्म कैसे किया, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। हमने यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, ठीक है। अच्छा, डॉट जेसन में हमने क्या भेजना है, हमने यहाँ पर भेज देना है सक्सेस। सक्सेस में हमने ट्रू भेजना है, और यहाँ पर हमने जो है ना फाइल का यूआरएल भेजना है, फाइल यूआरएल। उसमें हम लोग भेजेंगे फाइल डॉट फाइल यूआरएल, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, हम लोग यहाँ पर भेजेंगे ओरिजिनल नेम, उसमें भेजेंगे फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये फाइल यूआरएल क्या चीज़ है, ये कहाँ से आया है हमारे पास, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं क्लाउडिनरी को, ठीक है। हमारी जो भी फाइल स्टोर होंगी वो क्लाउडिनरी पर स्टोर होगी, ठीक है। क्लाउडिनरी आपको पता है एक फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। ये नहीं कि आप वहाँ पर 150-200 GB की फाइल्स अपलोड करो, वो फ्री में स्टोर करें, नहीं यार, वो ऐसी बात नहीं है कि वो फ्री में स्टोर करें, लेकिन एक लिमिट तक वो फ्री फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने उन फ्री फाइल्स का फायदा उठाना है, वो वहां पर स्टोर होंगी। उन फाइल्स का यूआरएल हमने अपने डेटाबेस में सेव करना है। पहले हम लोग क्या सेव करते थे, यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास अपलोड्स नाम का फोल्डर है, यहाँ पर हमारी फाइल्स होती थी, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस फाइल का जो यूआरएल है वो हम लोग डेटाबेस में फाइल यूआरएल में स्टोर करते थे। अभी हम लोग इस यूआरएल की जगह पर यहाँ पर जो यूआरएल होगा वो क्लाउडिनरी में जो फाइल स्टोर होगी उसका यूआरएल होगा, ठीक है। तो वो यूआरएल जो है ना यहाँ पर स्टोर होगा। इस यूआरएल को हम लोग रिस्पॉन्स में भेजेंगे अपने फ्रंट एंड पर, और फ्रंट एंड में वो यूआरएल जैसे ही रिसीव होगा वो फाइल हमारी एकदम से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई इमेज होगी तो डाउनलोड हो जाएगी, अगर कोई पीडीएफ फाइल होगी तो वो एकदम से ओपन हो जाएगी। वहीं पर ऊपर आप ऊपर डाउनलोड का बटन होगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ये जब हम लोग अभी इस पर काम करेंगे, आप लोगों को ये सारा यूआई में दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इन चीजों को यहाँ पर कट करेंगे, क्लोज करेंगे। ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है, यहाँ पर आपको कुछ ऐड या अपडेट या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास टीचर कंट्रोलर हो गया। अब हम लोग जाएंगे स्टूडेंट कंट्रोलर में। स्टूडेंट कंट्रोलर में भी डाउनलोड फाइल नाम का एक फंक्शन है, यहीं पर नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम फंडा है हमारे पास, जो स्टूडेंट आईडी वगैरह है ये सारा काम है। फिर हमारे पास कंसोल लॉग लगा है तो इसको हटा दो। फिर हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट अगर फाइंड नहीं होता तो फिर हमने ये एरर थ्रो करना है, सब कुछ ओके है, प्रोजेक्ट डॉट फाइल्स डॉट आईडी है, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो ये है। अब हमारे पास फाइल सर्विसेज है तो इसको यहाँ पर कमेंट कर दो। अब आपने फिर क्या करना है, फिर आपने यही जो आपने यहाँ पर रिटर्न किया था सेम टू सेम एग्जैक्ट चीज आपने यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन सक्सेस ट्रू फाइल डॉट फाइल यूआरएल और फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। इस चीज को आप सेव करो। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होगा अपलोड फाइल्स नाम से, ठीक है। अब इसमें जो है ना, इसमें हमने थोड़ा सा काम शायद करना हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या काम करना है, प्रोजेक्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट परम्स है हमारे पास, स्टूडेंट आईडी है हमारे पास, प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाई है कि अगर प्रोजेक्ट जो है ना ऑथराइज नहीं है तो वो बंदा अपलोड नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन तो हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। फिर हमारा असली काम शुरू होता है यहाँ पर, कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में अगर कोई फाइल नहीं है तो नो फाइल्स अपलोडेड, तो ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, प्रोजेक्ट सर्विसेज डॉट एड फाइल्स टू प्रोजेक्ट, अभी हमने फाइल्स ऐड करनी है प्रोजेक्ट में, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस चीज को जो है ना यहाँ से हमने रिमूव कर देना। हमें इस चीज की जो है ना अभी के लिए कोई नीड नहीं है। अपडेटेड प्रोजेक्ट्स नाम का ये जो फोल्डर है, ये जो हमारे पास कोड है इसके में कोई नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कुछ नया कोड, कॉन्स्ट UPLOADE अपलोडेड फाइल्स इज इक्वल टू
मैं यहाँ पर लिखूंगा अपलोडेड फाइल्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे मैंने बना दिया। मैं लिखूंगा फॉर रेट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल ऑफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। यहाँ पर आप लोगों को पता है ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने एक फॉर ऑफ लूप बनाया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बोला है कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और मैं नहीं जानता कि मेरे पास ये एरर क्यों आ रहा है, किस खुशी में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये क्यों आ रहा है यार, यहाँ तक सब कुछ ओके है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ फॉर समथिंग, तो एरर तो नहीं आना चाहिए ना। और रेट इज इक्वल टू फाइल ऑफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, तो पहले पता नहीं क्यों आ रहा था, अभी नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अच्छी बात है जो भी है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड। अभी आप लोग सोचोगे ये क्लाउडिनरी हमने सेटअप कब किया, कहाँ पर सेटअप किया, कैसे सेटअप किया, तो टेंशन नहीं लेनी, इसको सेटअप कर देंगे। या मुझे पता है कि अभी आप लोगों को जो है ना, अभी आप लोगों के सर में दर्द हो रहा होगा कि यार ये क्लाउडिनरी को कब सेटअप करना है, कैसे करना है। तो मैं पहले इसको सेटअप कर देता हूँ ताकि आप लोगों की जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाए, मुझे आप लोगों का अच्छे से पता है। तो क्लाउडिनरी डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। मैं यहाँ पर आऊँगा, एक बार एक कमांड रन करूँगा यहाँ पर अपने बैकएंड में, कहाँ गया, ये रहा सर्वर। सर्वर में मैंने इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल क्लाउडिनरी, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरा क्लाउडिनरी जो है ना ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट ई एन वी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, डॉट ई एन वी में से मुझे क्या चाहिए, अब आप लोग यहाँ पर देखना, मुझे यहाँ पर चाहिए कॉन्फिग, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे और क्या चाहिए, फिर मुझे यहाँ पर चाहिए क्लाउडिनरी, CLOU क्लाउडिनरी। और क्लाउडिनरी में से मुझे क्या चाहिए, V2 इज क्लाउडिनरी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िग करना है। कॉन्फ़िग का मतलब ये है कि डॉट env के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है वो इस फाइल के अंदर एक्सेसिबल हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लाउडिनरी डॉट कॉन्फ़िग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नीचे आऊंगा ये मेरे पास क्लाउड नेम हो गया, ये एपीआई की हो गई, और ये एपीआई सीक्रेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब इन तीनों नेम्स को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, डॉट env में आना है। डॉट env में आने के बाद आपने यहाँ पर नीचे तीनों को पेस्ट कर देना है। तीनों को पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इन तीनों को इस तरीके से सेटअप करना है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों के आगे आपने इक्वल टू लगा देना है इस तरीके से। और अब हमें इनके लिए एक कुछ वैल्यूज चाहिए, अच्छी सी वैल्यूज जो ओरिजिनल क्लाउडिनरी में से हमने गेट करनी है। तो आपने यहाँ पर सर्च करना है क्लाउडिनरी, ठीक है। अच्छा, क्लाउडिनरी पर आपने आना है, यहाँ पर आपने करना है लॉगिन, ठीक है। मैं भी अभी लॉगिन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो ये रहा क्लाउडिनरी लॉगिन। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं अपनी ईमेल लिखूंगा, और यहाँ पर मैं अपने पास जो है ना अपना पासवर्ड इंटर करूंगा। और आई होप कि काम कर जाए, दुआ करो कि यार काम कर जाए, वरना मुझे, हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, मेरा पासवर्ड काम कर गया। मुझे अपने पासवर्ड याद नहीं रहते। और रिकॉर्डिंग भी देख रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि रमज़ान का महीना है और टाइम कम मिलता है, तो मुझे देखना पड़ता है कि टाइम ज़ाया ना हो, और जितना भी टाइम मिले उसमें जो है ना थोड़ा बहुत काम हो जाए। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हो क्लाउडिनरी पर जो है ना कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, 25 क्रेडिट्स, ठीक है, जिनमें से मैं 0.66 यूज़ कर चुका हूँ इस महीने, ठीक है। तो 0.66 का मतलब ये है कि मैंने काफ़ी सारी फाइल्स अपलोड की है, तब भी जो है ना सिर्फ 0.66 ही यूज़ हुए, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। एपीआई कीज़ में आना है। अब मैं यहाँ पर, आप लोगों ने क्या करना है, जनरेट न्यू एपीआई की करनी है, ठीक है। तो मैं जनरेट नहीं करूंगा, मैं इसी एपीआई की को यहाँ से कॉपी करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो अब मैं इसी को ही कॉपी करूंगा। यहाँ पर आऊँगा, एपीआई की के आगे इसको पेस्ट करूंगा। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, अपने पास इस एपीआई सीक्रेट को यहाँ से कॉपी करूंगा, और ये मुझसे मांग रहा है ईमेल कंफर्मेशन। तो ईमेल कंफर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, अपनी जीमेल ओपन करेंगे। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास रिसीव हो जानी चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, इसको अप्रूव कर देंगे। ये हमारे पास हमारा जो सीक्रेट है ये यहाँ पर कॉपी करेंगे, और इसको यहाँ पर एपीआई सीक्रेट में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, हमारे पास ये हमारे क्लाउड का नेम है, यहाँ पर ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये रहा, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देना है। क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ ओके है। अच्छा, ये सब करने के बाद आपने इस क्लाउडिनरी फाइल में आना है।
इसको सेव करना है, यहाँ पर आपने लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, क्लाउडिनरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपने अपने पास इस क्लाउडिनरी को जो है ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर आना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर लिखना है क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लाउडिनरी को इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्लाउडिनरी को इम्पोर्ट कर दिया, कहाँ गया, ये रहा कॉन्फ़िग में से हमने इसे इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इस अपलोड के अंदर आपने क्या पास करना है, आपने अपने फाइल का पाथ पास करना है, फाइल डॉट पाथ, ठीक है। फाइल आपको कहाँ से रिसीव हुई है, ये जो आपकी फाइल है, ठीक है। ये फाइल का जो है ना पूरा एक एरे है, कहाँ पर, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर हमने ये लिखा, अब हमने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देने हैं। ऑप्शन का मतलब ये है कि इन फाइल्स को आपने किन फोल्डर्स में, किन कहाँ पर स्टोर करने, ठीक है। अगर आप लोग ये ऑप्शंस ना भी दो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश प्रोजेक्ट की जो भी आईडी होगी वहां पर इसको कर दो आप स्टोर, क्लियर है। अच्छा, फिर हमारे पास रिसोर्स टाइप क्या है, रिसोर्स टाइप ऑटो रखेंगे। रिसोर्स टाइप ऑटो क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकता है, जिप फाइल भी अपलोड कर सकता है, इमेज भी, वीडियो भी, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो हमने रिसोर्स टाइप रख दिया ऑटो, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर नीचे आएंगे, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये जो हमारे पास अपलोडेड फाइल्स हैं, जो हमने अभी अभी एक एरे बनाया था, ये रहा अपलोडेड फाइल्स डॉट पुश, उसके अंदर आप पुश करो, किस चीज को पुश करो, उसके अंदर आप लिखो फाइल टाइप, उसके अंदर लिखो फाइल डॉट माइम टाइप, पता नहीं माइम टाइप बोलते हैं या मीम टाइप बोलते हैं। तो मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ी सी इंग्लिश सिखा दो, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की भी, ठीक है। तो इससे मेरा भी बड़ा हो जाएगा, आप लोगों का भी हो जाएगा, और मुझे पता है माशाल्लाह से आप सबको इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है। तो एनीवे इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, मुझे इंग्लिश आती है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे बचपन से इंग्लिश जो है ना बहुत अच्छी आती है। और ये भी मैंने मजाक में बोला मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए जो है ना मैंने थोड़ा सा मजाक कर दिया। अब वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया अपडेटेड प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा प्रोजेक्ट सर्विसेज ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या पास करना है, एक प्रोजेक्ट की आईडी पास करनी है, और प्रोजेक्ट की आईडी के साथ हमने क्या पास करना है, इन अपलोडेड फाइल्स को जो अभी अभी हमने अपलोड किए, जो हमने एक एरे के अंदर पुश कर दी, ठीक है। तो उसको पुश करने के बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सक्सेस ट्रू, ठीक है, और फाइल्स अपलोडेड सक्सेसफुली, और डेटा में हमने क्या भेज दिया, प्रोजेक्ट और अपडेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, सब कुछ ओके है। अच्छा, सब कुछ तो ओके, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है प्रोजेक्ट कंट्रोलर में। प्रोजेक्ट कंट्रोलर में हमारे पास ये जो डाउनलोड फाइल नाम का फंक्शन है, इसमें हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट है, फाइल आईडी है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर है, प्रोजेक्ट है, और हमने यहाँ पर यूजर रोल बताया हुआ है, ठीक है। सब कुछ ओके है यहाँ तक, यहाँ तक सब कुछ ओके है, फाइल है, क्लियर है। अच्छा, फाइल सर्विसेज, फाइल सर्विसेज को यहाँ पर आप कमेंट कर दो। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, या स्टूडेंट कंट्रोलर में आ जाओ, या टीचर कंट्रोलर में। ये जो टीचर कंट्रोलर में हमने आखिरी में लिखा था ये चीज़, इसको यहाँ पर कॉपी कर दो, डायरेक्ट इसी तरीके से पेस्ट कर दो, ठीक है। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारना है आपने, ठीक है। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इस फाइल को जो है ना, ये जो कंट्रोलर है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने जाना है यहाँ पर मिडल वेयर्स में, आई थिंक मिडल वेयर्स में नहीं, हमें जाना था सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद हमारे पास हम लोगों को जाना था प्रोजेक्ट सर्विसेज में। हमारे पास एक फंक्शन था ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को आई थिंक थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। अवेट प्रोजेक्ट डॉट फाइंड बाई आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो एरर थ्रो करना है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ओके है। फिर हमारे पास फाइल मेटा डेटा, फिर हमने यहाँ पर लिखा फाइल्स डॉट मैप, ठीक है। फिर फाइल टाइप हमारे पास फाइल डॉट, अच्छा, इस फाइल टाइप में हमने माइम टाइप नहीं लिखना, हमने यहाँ पर लिखना है फाइल टाइप, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गला सूख गया मेरा बोल बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइल टाइप लिखना है। अच्छा, फाइल टाइप में क्यों लिख रहा हूँ, पहले फाइल टाइप क्यों नहीं लिखा था, इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी जो डेटा यहाँ पर आएगा वो हमारे पास क्लाउडिनरी की तरफ से आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर फाइल टाइप, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर हमारे पास फाइल यूआरएल है, तो फाइल यूआरएल में हमें यहाँ पर पाथ नहीं लिखना, हमें यहाँ पर लिखना है सिक्योर अंडरस्कोर यूआरएल। सिक्योर यूआरएल कहाँ से आ रहा है,
सिक्योर यूआरएल आ रहा है हमारे पास हमारे क्लाउडिनरी में से, ठीक है। अच्छा, अगर वो नहीं मिलता तो फिर उस कंडीशन में हम लोग फाइल यूआरएल भी लिख देंगे, ठीक है। लेकिन पहले तो हमारे पास सिक्योर यूआरएल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर हमारे पास ओरिजिनल नेम है। ओरिजिनल नेम हमारे पास ये रहा, ओरिजिनल नेम ही हमने लिख दिया। अच्छा, अपलोडेड एट न्यू डेट, सब कुछ ओके है, कुछ भी अपडेट या चेंज करने की नीड नहीं है और आपको, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉट फाइल्स डॉट पुश, उसमें फाइल मेटा डेटा प्रोजेक्ट डॉट सेव रिटर्न प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सब कुछ ओके है यहाँ पर, अभी आपको और अपडेट या चेंज कुछ भी करने की नीड नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक आखिरी काम हमारे पास रह गया, सर्विसेज को क्लोज कर दो, मिडल वेयर्स में आ जाओ। ये जो अपलोड डॉट जेएस नाम की फाइल है, यहाँ पर आ जाओ। ये जो आपने लिखा था इसको डिलीट कर दो, डिलीट का मतलब रिमूव कर दो। अब आपके पास ये जो स्टोरेज नाम का वेरिएबल था, यहाँ पर आ जाओ। इस वेरिएबल को जो है ना आपने पूरा इस तरीके से क्लोज करना है, इसके अंदर जो भी है आपने उड़ा देना है, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, आपने लिख लेना है स्टोरेज इज इक्वल टू न्यू क्लाउडिनरी स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, ये क्लाउडिनरी स्टोरेज जो है ना ये कहाँ से आएगा आपके पास, इसके लिए एक पैकेज है हमारे पास इस नाम का, कहाँ पर, मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ npm MULTER मल्टर स्टोरेज क्लाउडिनरी, आई थिंक यही है हमारे पास, हाँ यही हमारे पास एक पैकेज है। तो इस पैकेज को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे अपने कोड में, सर्वर में, यहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया। आप लोग यहाँ पर नीचे देख, आप लोग को नजर आ रहा होगा, मैंने एक इस पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल किया, लेकिन इस भाई साहब ने दे दिया मुझे एरर। तो एरर क्यों दिया, अब इस चीज को समझ लेते हैं। ये कह रहे अनएबल टू रिजॉल्व डिपेंडेंसी ट्री। अच्छा, ये क्या बात हुई, कुड नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी क्लाउडिनरी ये फ्रॉम मल्टर ये npm क्लाउडिनरी फ्रॉम रूट प्रोजेक्ट फिक्स द अपस्ट्रीम डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात कर रहे यार, ये तो इसने धोखा किया मेरे साथ। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसने हमें दे दिया ये वाला, तो एक काम करेंगे हम लोग, मैं क्या करूं, क्या करूं, यहाँ पर आऊँगा, माइनस माइनस फोर्स और लेगेसी, इसको कमांड को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर, इसको जो है ना यहाँ से दोबारा कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर इसको कर देंगे पेस्ट। अब मैंने क्या कमांड लिखी, npm i मल्टर स्टोरेज क्लाउडिनरी माइनस माइनस लेगेसी पीयर डेप्स, ठीक है। अभी इस इंटर करते हैं, तो अभी देखते हैं कि ये इंस्टॉल होता है या नहीं होता। हम इसको जबरदस्ती इंस्टॉल करेंगे, ये तो क्या इसका अब इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर कर दिया इंस्टॉल। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर जो ना इंपोर्ट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम मल्टर स्टोरेज क्लाउडिनरी। हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए क्लाउडिनरी स्टोरेज, बस दैट्स इट, हमें ये चीज़ चाहिए थी। लेकिन इस भाई साहब ने हमें इज्जत से वो चीज़ नहीं देनी थी, तो हमने ज़बरदस्ती छीन ली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आएंगे, अभी हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्लाउडिनरी, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और क्लाउडिनरी जो है ना यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर हमें चाहिए परम्स, ठीक है। परम्स में हमने यहाँ पर पैरामीटर्स देने हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट है और हमारे पास फाइल है, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट और फाइल के साथ हमने यहाँ पर क्या लिख लेना है, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट से हमने बोलना है लेट फोल्डर इज इक्वल टू टेम्प। हमारे पास एक टेम्प नाम का फोल्डर है, हमने बता दिया, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट रूट डॉट पाथ डॉट इंक्लूड्स, जो हमारे पास रूट पाथ है उसके अंदर अगर इंक्लूड करता है फॉरवर्ड स्लैश अपलोड फॉरवर्ड स्लैश प्रोजेक्ट आईडी। अगर प्रोजेक्ट की आईडी मतलब अगर कोई फाइल जो है ना अगर अपलोड हो रही है, कोई भी फाइल अपलोड हो रही है किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने स्टोर करना है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड स्लैश रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन है एलसिफ। एलसिफ में हमने बोलना है रिक्वेस्ट डॉट रूट डॉट पाथ डॉट इनक्लूड्स फॉरवर्ड स्लैश अपलोड, यहाँ पर लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश अपलोड फॉरवर्ड स्लैश कॉलम यूजर आईडी, ठीक है। अच्छा, अगर कोई फाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है, तो ये क्या हो गया, व्हाट हैपन ब्रो, व्हाट। अच्छा, यहाँ पर नीचे आ जाओ। अच्छा, इसके अंदर हमने काम लिखना है, हमने क्या बोलना है, हमने यहाँ पर बोलना है फोल्डर इज इक्वल टू, इसको जो है ना यहाँ पर इस तरीके से बैकटिक्स के अंदर आप लिख सकते हो, यूजर्स फॉरवर्ड स्लैश रिक्वेस्ट डॉट परम्स
डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर आलतू फालतू का कोमा रख गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जो भी कोड था हमने यहाँ पर पूरा का पूरा कर दिया, लेकिन अभी भी कोई एरर मुझे लग रहा है। आई डोंट नो वाई, क्यों एरर लग रहा है। ये इफ की कंडीशन है, ये एल्स इफ की कंडीशन है, और ये हमारे पास हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है ये है, और ये जो हमारे पास हमारा फंक्शन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये है, ये है। अच्छा, हमारे पास ये चीज़ जो है ना, एक कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा भी लगता है, वो कर्ली ब्रैकेट का मसला था, वो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, इस इफ और एल्स इफ की कंडीशन से बाहर आने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है कि ये जो हमारे पास है रिटर्न करेगा किस चीज़ को, ये रिटर्न करेगा यहाँ पर एक फोल्डर को, ठीक है। और रिसोर्स टाइप हमारे पास रहेगा, रिसोर्स टाइप हमारे पास ऑटो रहेगा, और पब्लिक आईडी हमारे पास रहेगी पब्लिक अंडरस्कोर आईडी, उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे डेट डॉट नाउ और फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। अच्छा, ये सारा काम हमने कर लिया, काफ़ी सारा काम था, हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने टेस्ट करना है कि हमने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है, और ये काम करता भी है या नहीं करता, ठीक है। तो दुआ करो कि ये काम कर जाए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 40 मिनट हो चुके हैं मुझे ये कोड को अपडेट करते हुए। तो अगर काम नहीं किया इसने तो यार मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है दोबारा इस पर काम करने का, ठीक है। तो ये वीडियो भी जो है ना इसीलिए बना रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि सर हमने प्रोजेक्ट बना लिया है लेकिन अभी इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मल्टर यूज़ हुआ है, तो फाइल्स अपलोड नहीं होंगी। फाइल्स अपलोड नहीं होंगी तो उसको हम लोग अपने सीवी में अगर शेयर करेंगे किसी के साथ तो क्या फ़ायदा, कैसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट को लॉगिन करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने पास मोंगो डीबी में जाऊँगा, मोंगो डीबी। मुझे किसी स्टूडेंट की ईमेल ईमेल याद नहीं है, तो इसीलिए मैं मोंगो डीबी में से कोई ईमेल कॉपी करूँगा, और किसी नालायक स्टूडेंट की ईमेल यूज़ करे रहते हैं, क्या पता यही काम कर जाए। मैं तो तुक्का लगा रहा हूँ पर क्या पता काम कर जाए। अच्छा, यहाँ पर एरर आ चुका है। ये कह रहे अपलोड डॉट जेएस में क्लाउडिनरी एक इम्पोर्ट नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट क्लाउडिनरी डॉट जेएस फ्रॉम क्लाउडिनरी, दैट्स इट। इम्पोर्ट कर दिया। अब दोबारा देखते हैं कि क्या कोई एरर है या नहीं है, ठीक है। साइन इन करूंगा मैं इसको, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, और देखेंगे कि क्या कोई एरर है। नहीं, अभी कोई एरर नहीं है, तो हमारा जो भी एरर था वो चला गया। और मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा, और कनेक्ट करते ही हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है FIP मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर मैं यूजर्स में जाऊंगा। यूजर्स में जाने के बाद किसी भी एक स्टूडेंट की आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, क्या इसने कोई प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, प्रोजेक्ट की आईडी हाँ इसकी एग्जिस्ट करती है, ये इसकी ईमेल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे, इसकी ईमेल यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर इसका पासवर्ड 12345678, और इसको कर देंगे लॉगिन, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा स्टूडेंट तो लॉगिन हो चुका है, यहाँ तक तो काम कर रहा है, ठीक है। अभी हमने फाइल को अपलोड करना है, ये हमारा मेन काम है कि इसकी फाइल अपलोड होती है या नहीं होती, ठीक है। हमारा मेन काम फाइल को अपलोड करना है। तो यहाँ से एक फाइल में कॉपी करूँगा, और प्रेजेंटेशन में से भी कोई फाइल मैं उठाऊंगा। प्रेजेंटेशन में जैसे ये हमारे पास एक फाइल है, ठीक है। फिर हमारे पास कोड से रिलेटेड फाइल्स, कोई भी एक जिप फाइल उठाऊंगा। इस जिप फाइल का 22 बाइट का साइज है, तो इसी को ही उठा लूंगा। तो अपलोड सेलेक्टेड फाइल्स, अब दुआ करो कि ये काम कर जाए। टाइम तो ले रहा है, मतलब क्लाउडनरी पर अपलोड हो रही है। दुआ करो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन टिक आ जाए। तो माशाल्लाह से फाइल हमारे पास अपलोडेड सक्सेसफुली हो गई। तो अभी हमें चाहिए इस चीज़ का प्रूफ। प्रूफ कैसे चाहिए होगा हमें, तो प्रूफ के लिए आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। क्योंकि प्रूफ के बगैर कोई काम जो है ना आपने नहीं करना। आपने कोई भी काम करना हो, कोई बंदा आपको बोले यार ये काम मैं करके दे सकता हूँ, तो आपने उससे प्रूफ मांगना है पहले, ठीक है। तो प्रूफ के लिए आपने यहाँ पर आना है, आपने फोल्डर्स में जाना है। फोल्डर्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है ना ये प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर को आपने क्या करना है, आपने ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा इसको ओपन। कहाँ गया यार, ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। ओपन इस फोल्डर को करेंगे। इस फोल्डर को ओपन करते ही हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ना हमारे पास फाइल्स अपलोड हुई है। तो ये एक मैंने टेस्टिंग की थी, और अभी कौन सा टाइम है, 23 तारीख है, ठीक है। और रात के 1 बज रहे, अभी रात का टाइम हो रहा है 1 बज के 5 मिनट है, ठीक है। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ, मैं गरीब आदमी हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। रात के 1 बज के 5 मिनट को जो है ना वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए।
अभी अगर मेरी अम्मी ने मुझे देख लिया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस वक़्त, तो यकीन जानो बहुत दुआएँ देगी, क्योंकि पूरा दिन देखती है मैं मोबाइल चलाता रहता हूँ। तो एनीवे इट वाज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, आप लोगों को खुश करने के लिए जो ना थोड़े से गप्पे लगा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो फाइल्स है ना वो अपलोड हो रही है, ठीक है? और हम लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? हमारी फाइल्स अपलोड हो गई। अब हमने क्या करना है? अब हमने इन फाइल्स को जो है ना टेस्ट करना है कि यार ये फाइल्स अपलोड तो हो रही है, ठीक है? डाउनलोड कर सकते हैं, किसी फाइल को डाउनलोड करो, तो फेल्ड टू डाउनलोड फाइल, प्लीज ट्राई अगेन। तो फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, ये हमारे पास मसला आ गया यहाँ पर, ठीक है? तो डाउनलोड क्यों नहीं हो रही, इस चीज को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक इशू है कि फेल्ड टू डाउनलोड फाइल, ठीक है? अच्छा, स्टूडेंट का तो हमारे पास एक मसला आ गया, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ये बाद की बात है, ठीक है? अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने आना है यहाँ पर एक टीचर को लॉगिन करने, ठीक है? किसी भी टीचर को आप उठा लो, कोई भी टीचर होगा तो वो सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इस टीचर की ईमेल इंटर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको हम लोग लॉगिन करेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आएंगे, इस टीचर को ये सारी फाइल्स शो हो रही है। अभी आपने देखा था अली हमजा नाम का स्टूडेंट था, उसने ये फाइल्स अपलोड की थी, तो ये यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है? अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो फेल्ड टू डाउनलोड फाइल, प्लीज ट्राई अगेन, तो यहाँ पर भी डाउनलोड का एरर आ चुका है। मतलब डाउनलोड के फंक्शन में कोई मसला है, कोई मसला है डाउनलोड के फंक्शन में। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको भी लॉग आउट कर दूं, अगर मैं किसी एडमिन को लॉगिन करूं, तो एडमिन को लॉगिन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, मरन डेवलपर 4 1 2 3 4 5 6 7 8, और हम लोग यहाँ पर करेंगे साइन इन, और साइन इन करते ही व्यू रिपोर्ट्स पर जाएंगे। अली हमजा नाम के स्टूडेंट ने अभी ये डाउनलोड की थी, तो हम लोग इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, तो नहीं, ये फाइल भी डाउनलोड नहीं हो पा रही, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास इशू है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी मैंने लेना है एक छोटा सा ब्रेक। तो वो ब्रेक में मैं क्या करूंगा, मैं इस इशू को सॉल्व करूंगा कि फाइल डाउनलोड क्यों नहीं हो रही, और जैसे इस इशू को सॉल्व करेंगे तो हम आपसे मिलते हैं कि ये इशू क्या था, ठीक है? तो तब तक आप लोगों ने क्या करना है, रात का 1 बज रहा है, तो आप लोग थोड़े से सो जाओ, जैसे ही सुबह उठोगे ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी होगी, ठीक है? तो अभी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपसे 2 मिनट में मिलता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने अपने पास इस एरर को तो सॉल्व कर ही लिया कि फाइल्स को डाउनलोड कैसे करना है और डाउनलोड क्यों नहीं हो रही, मसला कहाँ पर है। तो काफ़ी छोटा मसला था, ठीक है? अब आप लोग देखो, मैं इस फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मेरे पास एरर आ गया, ठीक है? यहाँ पर आप लोग अगर कंसोल में देखो, ये क्या कह रहा है, डाउनलोड प्रोजेक्ट फाइल डॉट अनरैप इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है? तो मैंने सोचा कि यार ये अनरैप जो है ना, ये मैंने कहाँ पर लिखा है, तो मैंने जब देखा तो मैंने ये जो अनरैप है ना, ये मैंने इस डाउनलोड प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ही लिखा है, जबकि मैंने इसे डिस्पैच का फंक्शन खत्म होने के बाद उसके जो पैरेंथेसिस है उनके साथ लिखना था यहाँ पर, ठीक है? तो मैंने ये जो ना मिस्टेक की थी, तो यहाँ पर मैंने अनरैप लिख दिया, ठीक है? ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट वाले फंक्शन में आना है, अपलोड फाइल्स वाले में आना है, यहाँ पर ये जो हैंडल डाउनलोड है, यहाँ पर भी आपने अनरैप यहाँ से हटा देना है, ठीक है? यहाँ पर बाहर आपने लिख देना है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से आपने आना है टीचर वाले फंक्शन में, टीचर फाइल्स में आना है, ये जो हमने अनरैप यहाँ पर अंदर लिखा था इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर बाहर लिख दो। जैसे ही डिस्पैच का जो फंक्शन पैरेंथेसिस खत्म होते हैं उसके बाहर आपने अनरैप लिख देना है, ठीक है? वापस आ जाओ अपने कोड पर। अब अगर मैं इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ, अब आप लोग देखो, ये हमारे पास एक पीडीएफ की फाइल है, ठीक है? मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास ओपन हो रही है। मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? मैं इसे कहीं पर भी स्टोर कर सकता हूँ। अब अगर हमारे पास ये जिप फाइल है, अगर मैं इसे डाउनलोड करना चाहूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, तो हमारी जिप फाइल जो है ना आपके सामने ये रही, डाउनलोड हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। अभी हमारी हर फाइल डाउनलोड होगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी हमारा मल्टर का जो सिस्टम था, जो हमने अपने लोकल होस्ट पर जो इमेज फाइल स्टोर की थी, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब फाइल्स डायरेक्ट क्लाउडिनरी पर स्टोर होंगी, सारा काम हमारा क्लाउड के साथ ही, ठीक है? अच्छा, ये तो एक अचीवमेंट हो गई हमारी। अब हमने जाना है अपने असली काम की तरफ, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई थी, वो था हमारा डिप्लॉयमेंट का पर्पस, ठीक है? अच्छा, ये वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए बड़ी ही कारआमद है जिन लोगों ने क्लाउड पर फ्री में फाइल्स को स्टोर करने, ठीक है? उनके लिए तो कमाल की चीज़ है, उनको तो कुछ समझ आया होगा। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ डिप्लॉयमेंट करनी है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट सीखनी है, तो उनके लिए थोड़ी लेंथी हो गई वीडियो, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो उनको भी सीखने को मिला होगा। और जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है या परचेज किया है, उनके लिए भी कमाल की वीडियो है ये, क्योंकि वो लोग अभी इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकेंगे। किसी ने अपने रिज्यूमे में लगाना हो तो अपने कंपनी वालों के साथ वो लोग अपने इस प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर ये सब हमने कर लिया। अभी हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर रेंडर पर जाना है, ठीक है? रेंडर के साथ साथ आपने यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है
आपके पास आपने गिटहब पर जाना है, ठीक है। गिटहब के साथ साथ आपने यहाँ पर जाना है नेटिफाई पर भी, ठीक है। ये 3 चीज़ें, नेटिफाई पर आपका अकाउंट होना चाहिए, गिटहब पर आपका अकाउंट होना चाहिए, रेंडर पर भी आपका अकाउंट होना चाहिए। मैं आऊँगा सबसे पहले गिटहब पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरे गिटहब के 2 अकाउंट है, ठीक है। कौन से 2 अकाउंट है? एक मेरा ये अकाउंट है ज़ीशु कोडर का, जहाँ पर मैं फाइल्स वगैरह अपलोड करता हूँ। ये यहाँ पर सिर्फ मैं डिप्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए इस अकाउंट को यूज़ करता हूँ। मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ज़ीशु 911 है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ, वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सिस आप लोगों को दिख भी जाएगा ज़ीशु 911, जैसे ही दिखोगे ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना 294 296 फॉलोवर्स है, मुझे पता भी नहीं थे इतने ज़्यादा फॉलोवर्स है। तो यहाँ पर जो है ना ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, आप लोग भी यहाँ पर फॉलो करो मुझे। 500 600 1000 2000 5 लाख फॉलोवर्स बढ़ा दो। खैर अभी तक तो 5 लाख यूट्यूब पर भी नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग मुझे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों पर आप लोग की अपनी मर्जी है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है और ये जो अकाउंट है ये मैं सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ कि डिप्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए। अब मेरे सिस्टम में मैंने 2 गिटहब एक साथ सेटअप किए हुए, तो मेरा जो ऑफिशियल गिटहब है यहाँ पर इसको मैं वीएस कोड में यूज़ करता हूँ और ये जो है ना ये गिटहब, इसके लिए मैंने गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड किया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा रिपॉजिटरीज़ पर, ठीक है। एफआईपी मैनेजमेंट सिस्टम, मैं इस रिपॉजिटरी को जो है ना यहाँ पर देखूँगा कि कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो देख लेता हूँ। इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, तो मैं इस रिपॉजिटरी को यहाँ से कर दूँगा डिलीट, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो डिलीट दिस रिपॉजिटरी, आई वांट टू डिलीट दिस रिपॉजिटरी, आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद पेस्ट करके डिलीट दिस रिपॉजिटरी, ठीक है। अबे यार मुझे पासवर्ड ही याद नहीं है अपना, आई होप मैंने सही पासवर्ड लिखा हो। हाँ ठीक है यार, मुझे पासवर्ड याद था, मैं भी पता नहीं क्या समझ रहा हूँ, खुद को याद था मुझे, तो मैंने उसको यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब आप लोग देखो ये ई कॉमर्स बैकएंड कंप्लीट कोड है, लेकिन ये प्राइवेट रिपोजिटरी है तो इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा। अच्छा, अब हमने करना क्या है? अब हमने ये करना है, यहाँ पर मैं आऊँगा गिटहब डेस्कटॉप मेरे पास मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल अपने बैकएंड वाले कोड को जो है ना यहाँ पर डिप्लॉय करना है, सिंपल, ठीक है। अपलोड करना है और कुछ भी नहीं करना। आप किसी भी तरीके से यहाँ पर अपने बैकएंड को अपलोड कर दो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद ऐड करूँगा क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं नाम दूंगा FYP मैनेजमेंट सिस्टम बैकएंड, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं करेंगे, मैं लिखूंगा, अच्छा मैं इस पाथ को यहाँ से कॉपी करूंगा, क्रिएट रिपोजिटरी करूंगा, और क्रिएट रिपोजिटरी करने के बाद आई होप ये हमारे पास जल्दी से हो जाए। तो ये हो चुका है, ठीक है। पब्लिश रिपोजिटरी करूंगा, तो कीप दिस कोड प्राइवेट, तो हाँ प्राइवेट ही रखूंगा या नहीं रखता यार, रख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी बाद में हटा देंगे, ठीक है। इसको मैंने कीप दिस कोड प्राइवेट रखा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पेड प्रोजेक्ट है, तो लाजमी सी बात है इसको जो है ना प्राइवेट ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको प्राइवेट रखने के बाद अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने पास एक न्यू विंडो ओपन करेंगे यहीं पर, और यहाँ पर ऊपर उस यूआरएल को पेस्ट करेंगे जो हमारे पास एक रूट बना था पूरा एक, कि यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है। तो ये रहा FYP मैनेजमेंट सिस्टम बैकएंड, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने बैकएंड की जो भी फाइल्स है सारी यहाँ पर पेस्ट करनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पर अपने पूरे कोड को अपडेट किया था, ठीक है। मैं सर्वर में जाऊँगा, सर्वर में जाने के बाद नोड मॉड्यूल्स को छोड़ के जो भी फाइल्स थी, ठीक है, जितनी भी फाइल्स थी सारी यहाँ से कॉपी करूँगा, और सारी कॉपी करूँ या ना करूँ, एक काम करूँगा, ठीक है। सारी कॉपी करूँगा, एक काम करते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, ठीक है। सब फाइल्स को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। अच्छा, ये सब पेस्ट करने के बाद कॉन्फ़िग वाली फाइल जो है ना, इसमें हमारे पास ये सब पड़ा हुआ है, और डॉट गिट एट्रीब्यूट्स है, तो ये जो डॉट env की फाइल है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको इग्नोर भी, गिट इग्नोर की फाइल में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया डॉट env को। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर आ जाओ, आप लोग देखो ये हमारी सारी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है कि ये अपलोड करने के लिए तैयार है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास राउटर है टेम्प, ये जो टेम्प नाम की फाइल है, अपलोड्स नाम की फाइल, इन दोनों को भी आप यहाँ से कर दो डिलीट, ठीक है। कर दिया मैंने डिलीट, वापस आ जाओ, वो दोनों फाइल्स भी वहां से हो गई डिलीट। अब यहाँ पर आप क्या करो, कुछ भी इस समरी रिक्वायरमेंट लिख दो, कमिट, ठीक है। मैं इन फाइल्स को कमिट कर दूंगा, और कमिट करते ही यहाँ पर जो है ना कमिटिंग हो रहा है, ठीक है। कमिटिंग 37 फाइल्स टू मेन,
ये कह रहे हैं पुश ओरिजिन, मैंने इन फाइल्स को जो है ना ओरिजिन पर पुश कर देने, ठीक है। अच्छा, इनको पुश करने के बाद आई होप ये जल्दी से हो जाए। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आएंगे, अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप लोग देखना हमारी ये न्यू रिपोजिटरी यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर शो हो गई हमारी रिपोजिटरी, इसके अंदर जो भी कोड है सारा हमारे सामने, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने रेंडर पर जाना है। रेंडर पर आपका एक अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग गिटहब के साथ स्टार्ट फॉर फ्री कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान से हो तो आप लोगों को मसला हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तानियों के लिए जो ना इसमें मसला है, आई डोंट नो क्यों। ये $1 आपसे मांगता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और अगर आप वो पे कर भी दो तब भी जो है ना मसला आता है इसमें, ठीक है। तब भी जो है ना आपका अकाउंट नहीं बन पाता, तो ये एक इशू है, ठीक है। इसको आप लोग बाद में जो है ना किसी भी तरीके से आप लोग सॉल्व करके अपना एक अकाउंट यहाँ पर बना लो, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद आपने यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर वेब सर्विस पर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, वेब सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है FIP मैनेजमेंट सिस्टम बैकएंड, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा है FIP मैनेजमेंट सिस्टम बैकएंड, ठीक है। नोड मेन एग्जाम्पल SRC हमारे पास npm इंस्टॉल। अच्छा, यहाँ पर लिखा है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो हमारी मेन फाइल जो है ना वो सर्वर की है, तो मैं लिखूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फ्री टीयर यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फ्री को सेलेक्ट करूंगा। और ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर अपने फ्री वेरिएबल्स सारे, अब फ्री वेरिएबल्स नहीं, एनवायरमेंट वेरिएबल्स सारे ऐड करो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर आने के बाद अपनी ये जो .env की फाइल है, क्लाइंट को क्लोज करके बैकएंड में ये जो .env की फाइल है, इसमें जो भी माल पड़ा है ये सारा यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे एड फ्रॉम .env, यहाँ पर सारा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद पोर्ट 4000 है, इसको यहाँ से हटा देंगे, क्लियर है। और मोंगो यूआरआई को इसी तरीके से रहने देंगे, कुकी एक्सपायर ये सब कुछ इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ, अच्छा सब कुछ ओके है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसको आप कर दो एड वेरिएबल। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है, आपने यहाँ पर सर्च करना है मोंगो डीबी, मोंगो डीबी एड्रेस, ठीक है। मोंगो डीबी एड्रेस पर आपने जाना है, यहाँ पर आपने लॉगिन करना है, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका अकाउंट है तो आपने यहाँ पर करना है लॉगिन। तो मैं यहाँ पर अपनी जो ईमेल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर लिखूंगा, आई होप कि काम कर जाए। अगर नहीं करता तो मुझे जो है ना कीप नोट्स में से अपने पासवर्ड को देखना होगा, लेकिन उम्मीद है कि काम कर जाएगा ये पासवर्ड। इतना टाइम ले रहा है तो शायद काम ना भी करें, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। तो अभी ये काम क्यों नहीं कर रहा यार, अगर एरर है तो बता दो कि एरर है, अगर नहीं है तो नहीं। ये देखा आप लोगों ने, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो अगर मैं सही पासवर्ड दूँ अभी, और यहाँ पर जो है ना मैंने बिल्कुल सही पासवर्ड दिया है, अभी अगर मैं इसको हटा दूँ और आई होप कि ये काम कर जाएगा, यार मुझे जो है ना देखना होगा, जस्ट 2 मिनट दो मुझे, ज़्यादा टाइम मत दो। मैंने अपने मोबाइल में जो ना यहाँ पर अभी कीप कीप नोट्स में से ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो मोंगो डीबी, और मोंगो डीबी एड्रेस का मेरे पास पासवर्ड ही नहीं है यार, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, हाउ हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो मैं अपने पासवर्ड को पहले गेट कर ही लेता हूँ कि मेरा पासवर्ड क्या है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने इस मोंगो डीबी में लॉगिन कर लिया है, ठीक है। और मैंने अपने पूरे पासवर्ड को रीसेट किया क्योंकि मैं भूल गया था उसे, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर जो है ना अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे देना है, ठीक है। कोई भी नाम का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर db.js में जो नाम दिया था सेम टू सेम एग्जैक्ट यही नाम आपने यहाँ से कॉपी करना है, यही नाम आपने देना है, ठीक है। अपनी मर्जी का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने नाम दे दिया, इसे क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अभी हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ना ये क्रिएट हो चुका है, आई थिंक जितना हमारा ख्याल है। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ये कह रहे क्रिएट अ क्लस्टर, ठीक है। तो एक क्लस्टर यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और ये हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर फ्री टीयर का यूज़ करेंगे। और कुछ भी हमें चेंज या अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास हमारी डिप्लॉयमेंट जो है ना क्रिएट हो चुकी है।
अब ये कह रहे क्रिएट डेटाबेस यूजर, तो ये जो बटन आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस यूजर, तो क्रिएट डेटाबेस यूजर कर लो। अब ये कह रहे चूज अ कनेक्शन मेथड, तो मैं यहाँ पर जो है ना ड्राइवर्स को सेलेक्ट करूंगा। ड्राइवर्स को सेलेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पर नीचे आपको ये सब कुछ शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है अपने इस यूआरएल को। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने इसको कर देना है डन, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, डन करना है। फिर आपने आना है यहाँ पर अपने रेंडर पर। रेंडर पर आने के बाद ये जो मोंगो यूआरआई थी आपके पास, आपने इसको चेंज करके इस वाले यूआरएल को आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया आपने। अच्छा, ये पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अभी यहाँ पर डिप्लॉय वेब सर्विस कर देनी है, ठीक है। अच्छा, डिप्लॉय वेब सर्विस से पहले आपने एक काम करना है। ये जो है आपका ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपके पास एक चीज शो हो रही होगी, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस का, ये रहा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपको आईपी एक्सेस लिस्ट यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ऐड आईपी एड्रेस एड्रेस करना है, और आपने करना है अलाउ एंट्री एक्सेस, नहीं नहीं, हमने यहाँ पर क्या करना है, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। मुझे ये बटन शो क्यों नहीं हो रहा अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर का भाई? वेयर आर यू ब्रो, वेयर? एडिट करना है, डिलीट करना है, एड आईपी एड्रेस करना है। ये अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर का यार ऑप्शन गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो मैं उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। ये कहाँ गायब हो गया? अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने उस चीज़ को यूज़ किया था यार। अजीब लोग हैं ये मोंगो डीबी वाले भी। एडिट कर दूं अगर इसको, एक्सेस लिस्ट, और अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर मोंगोडीबी आईपी एड्रेस, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ से जो ना कॉपी करेंगे, जो भी आईपी एड्रेस होगा, तो उसको यहाँ से करेंगे कॉपी 0.0.0। आई थिंक यही है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी हम लोग जो ना इस चीज़ को देखेंगे। कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, यहाँ पर आएंगे। यार एक तो मैं ये आईपी एड्रेसेस में जो है ना कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसको इस तरीके से अगर लिख लूँ तो फिर भी जो है ना यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि नेविगेशन वगैरह 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 वगैरह, एड्रेस एक्सेस लिस्ट और आईपी है हमारे पास, ये चीज़ है। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। 0.0.0 ये ऐड कर दो, इसको कर दो कंफर्म, ठीक है। अभी ये जो है ना हमारे पास जो है ना इस कंडीशन में है, ये हमारे पास ऐड हो चुका है, ठीक है। ये पेंडिंग है ना, ये जैसे एक्टिव होगा तो बस उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करनी है इसकी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो आपने आना है अपने रेंडर पर, और रेंडर पर आने के बाद अभी आपने डिप्लॉय वेब सर्विस पर क्लिक करना है, ठीक है। हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, अब आप लोगों को यहाँ पर ये यूआरएल शो हो रहा होगा, ठीक है। अभी आपने इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चले जाओ जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट को ओपन करो, अपने क्लाइंट में चले जाओ। क्लाइंट में जाने के बाद इसको आप क्या करो, इसको आप करो ओपन, ठीक है। ओपन विथ कोड, ठीक है। अच्छा, ओपन विथ कोड करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है। ये जो है ना सर्च का आइकन है, सर्च करने पर आपने क्या करना है, http:// लोकल होस्ट, ठीक है, कोलम 4000, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रिप्लेस, रिप्लेस में आपने इस यूआरएल को पेस्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी आपने क्या करना है, ये जो है रिप्लेस ऑल, आपने इसको कर देना है रिप्लेस ऑल, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिप्लेस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर आएंगे हम लोग, एसआरसी में जाएंगे, हम लोग जाएंगे कंफर्मेशन के लिए, स्टोर में नहीं, LIB नाम के फोल्डर में axios.js में। तो ये रहा हमारा जो यूआरएल है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी मुझे एक चीज़ याद आई है जिसको हम लोगों ने अपडेट करना है अपने बैकएंड में, ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे जहाँ से हमने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया था, अपलोड किया था, कहाँ गया वो फोल्डर, ये रहा जो हमारे पास हमारा गिटअप था, ठीक है। गिटअप पर हमने कुछ कोड जो है ना अपलोड करके जो है ना पुश करना है दोबारा से। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले आएंगे कंट्रोलर्स में। कंट्रोलर्स में आने के बाद हम लोगों ने आना है अपने ओथ कंट्रोलर में। ओथ कंट्रोलर में हमारे पास रजिस्टर यूज़र जो है ना, यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये फंक्शन है जनरेट टोकन का, ठीक है। अच्छा, तो जनरेट टोकन का ये फंक्शन ओपन क्यों नहीं हुआ?
अच्छा, ये रहा। HTTP ओनली हम लोग ट्रू रखेंगे, ठीक है। और सिक्योर को भी हम लोग क्या करेंगे, सिक्योर को हम लोग कर देंगे ट्रू। और हम लोग क्या कर देंगे, सेम साइट को हम लोग कर देंगे नन, ठीक है। ये दो चीजें अपने यहाँ से भी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ऑथ कंट्रोलर में आना है। ऑथ कंट्रोलर में आने के बाद ये जो लॉगआउट का फंक्शन है, यहाँ पर भी आपने सिक्योर ट्रू और सेम साइट नन, ये दो चीजें आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा हमें कहीं पर भी कुछ भी अपडेट या चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप क्या करो, अपने गिटहब डेस्कटॉप पर दोबारा से आ जाओ। ये जो आपने किया था न्यू कमिट, ठीक है, जो हमने न्यू चेंजेस किए उनको दोबारा से कमिट करेंगे। तो मैंने ये दो न्यू चेंजेस कमिट कर दी, पुश ओरिजिन करूंगा। और ये जैसे ही ओरिजिन पर पुश होंगी, हमने क्या करना है, अपने इस कोड को जो है ना एक न्यू डिप्लॉय करना है, मतलब न्यू चेंजेस के साथ डिप्लॉय करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आ चुका है एरर, ठीक है। तो एरर क्यों आया, अ कंप्लीट लॉग ऑफ दिस रन कैन बी फाउंड इन कैशे बिल्ड फेल्ड, कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं। इसको हम लोग दोबारा से सेट कर देंगे। क्लाउडिनरी एट द रेट 2.9.0 क्लाउडिनरी फ्रॉम द रूट प्रोजेक्ट। ये कह रहे हैं कुड नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी मल्टर स्टोरेज 4.0। अच्छा, ये मल्टर स्टोरेज का ही कोई मसला लग रहा है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इस मसले को सॉल्व करता हूँ तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ और इस चीज़ को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने इस एरर को सॉल्व कर दिया है। और आप लोग देख सकते हो मेरा जो बैकएंड है वो जो है ना लाइव हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे किया हमने, इस चीज़ के लिए आप लोगों ने अपने कोड में आना है, ठीक है। ये कौन सा कोड है, कौन सी फाइल है, इस चीज़ को पहले बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये ये मेरा वो कोड है जो मैंने गिटहब पर डिप्लॉय किया है, ठीक है, जो गिटहब पर मैंने अपलोड किया है, ठीक है। ये वो फाइल है। मैंने मतलब गिटहब पर कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर आना है अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में आपने सबसे पहले कमांड रन करनी है, npm अनइंस्टॉल, ठीक है, क्लाउडिनरी, ठीक है। आपने अपने क्लाउडिनरी को डिलीट करना है, क्यों, क्योंकि जो आपने इंस्टॉल किया है वो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये कमांड रन करनी है, npm इंस्टॉल क्लाउडिनरी एट द रेट 1.41.3, ठीक है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये कमांड है, इससे होगा क्या, आपके पास क्लाउडिनरी का ये वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग करेंगे इंटर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसको इंटर करने के बाद ये जैसे ही हमारे पास डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों ने आना है। अभी मैंने जो है ना ये चेंजेस ऑलरेडी की थी, ठीक है, तो ये सेम चेंजेस दोबारा से जो है ना ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये फाइल जो है ना, यहाँ पर आप लोगों ने अभी क्या किया, अभी मैं यहाँ पर गिटहब डेस्कटॉप पर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंजेस शो नहीं हो रही। क्यों शो नहीं हो रही, इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि मैं पहले भी इसी चीज़ को डिलीट करके इंस्टॉल करके पुश कर चुका हूँ गिटहब पर, ठीक है। तो सेम काम वो दोबारा आपको नहीं बताएगा कि सेम काम दोबारा करो। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना है, आपने इस कोड को दोबारा पुश करना है अपने गिटहब पर। क्यों, क्योंकि आपकी पैकेज डॉट जेसन की फाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने वापस आना है अपने ब्राउजर पर। यहाँ पर ऊपर जो है ना मैनुअल डिप्लॉय लिखा हुआ होगा, तो आपने क्लियर बिल्ड कैशे एंड डिप्लॉय करने, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने इस पर दोबारा से क्लिक भी कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर बिल्ड कैशे एंड डिप्लॉय। अच्छा, ये आप लोगों के सामने जो है ना अभी दोबारा से डिप्लॉयमेंट मैंने स्टार्ट कर दी है, ताकि कोई ऐसा मसला ना हो, आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने कोई चीज़ आगे पीछे कर दी है। तो अवेटिंग बिल्ड लॉग्स, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये हमारे सामने सब कुछ कर देगा। और अच्छा, हमने ये यूआरएल यहाँ से कॉपी किया था और इसको भी हमने फ्रंट एंड में जो सेटअप करना था वो कर लिया था। हमें करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पर आना है, ठीक है। एक COS.js को क्लोज करेंगे, LIB को क्लोज करेंगे, SRC को क्लोज करेंगे, क्लाइंट को क्लोज करेंगे। अच्छा, क्लाइंट को क्लोज करने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ सर्च करूँगा। यहाँ पर मैंने सर्च करना है npm रन बिल्ड, ठीक है। मैंने ये कमांड रन करनी है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मेरे पास जो हमारे पास जो बिल्ड फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। डिस्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने भी और आप लोगों ने भी यहाँ पर आना है अपने नेटलीफाई के अकाउंट पर, ठीक है। और नेटलीफाई के अकाउंट पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर फर्स्ट टाइम है आप लोगों का तो आप लोग पहले साइन अप कर लो, फिर लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो मैं लॉगिन विद गिटहब करूँगा और मैंने यहाँ पर अपने लॉगिन विद गिटहब पर क्लिक किया है और आई होप मेरा अकाउंट हो इस पर, क्योंकि मैं मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करता रहता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता मैंने कौन सा अकाउंट कब और कैसे यूज़ किया था, ठीक है।
तो यहाँ पर ये रहा आप लोगों के सामने, ये आ चुके हैं, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट करना है, तो डिप्लॉय मैनुअली इस पर क्लिक करूँगा। अच्छा, इस पर क्लिक करने के बाद मैं अपने वीएस कोड में जाऊँगा कि हमारी जो बिल्ड है वो क्रिएट हो चुकी है। जी, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट नाम का फ़ोल्डर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्लाइंट में जाऊँगा, तो आप लोगों के सामने ये रहा डिस्ट नाम का फ़ोल्डर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। सिंपल सा काम था। फ्रंट एंड की डिप्लॉयमेंट काफ़ी ईज़ी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपने npm रन बिल्ड की कमांड एग्जीक्यूट करनी है, वहाँ से जो भी डेटा होगा आपने फेच वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ तक आपका सब कुछ जो है ना हो चुका है, प्रोडक्शन डिप्लॉय हो चुका है, यहाँ पर आप अपनी यूआई को देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना है, क्विक सेटअप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नेम जो है ना चेंज करना है, मैंने इसको नाम देना है FIP प्रोजेक्ट, FIP मैनेजमेंट सिस्टम CWZ, मतलब कोड विद इशू या कोड विद इशू, ठीक है। इतना नाम काफ़ी है। इसको मैं करूँगा अपडेट प्रोजेक्ट नेम, फिर इसके बाद ये कुछ और चीज़ें पूछेगा, अगर आप लोग करना चाहते हो तो वो भी अपडेट कर सकते हो। सेट कस्टम डोमेन नहीं, इसको हम लोग कर देंगे फिनिश लेटर, और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा यूआई आ चुका है, ये हमारा यूआरएल है। मैं जैसे इस यूआरएल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक न्यू पेज में मेरे पास मेरा फ्रंट एंड जो है ना ओपन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस यूआरएल को यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने रेंडर पर आ जाना है। यहाँ पर आपका जो बैकएंड है डिप्लॉय हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों को शो होना चाहिए कनेक्टेड टू डेटाबेस। अगर ये शो नहीं हो रहा तो मतलब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो, फिर कोई मसला है, ठीक है। ये ज़रूर आना चाहिए। और योर सर्वर इज लाइव, ये भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने एनवायरनमेंट में जाना है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट में चले जाओ। एनवायरनमेंट में जाने के बाद यहाँ पर फ्रंट एंड यूआरएल लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद ये जो फ्रंट एंड यूआरएल है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, और ये जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, और आखिरी में फॉरवर्ड स्लैश को रिमूव करना है, ठीक है। ये हमारे पास हमारा यूआरएल है। आपका अपना यूआरएल होगा, जो भी आपने सेट किया होगा वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से रहने दो, ठीक है। ये हमारे पास है सेव रीबिल्ड एंड डिप्लॉय, इस बटन पर आपने करना है क्लिक। इससे होगा क्या, आपने ये जो न्यू चेंजेस की है, इस न्यू चेंजेस के साथ आपका जो बैकएंड है ये दोबारा से डिप्लॉय होगा, ठीक है। अच्छा, आपने अगर डिप्लॉयमेंट देखनी हो तो कैसे देख सकते हो, यहाँ पर आपने इवेंट्स पर क्लिक करना है। इवेंट्स में आपके पास ये रहा शो होगा एनवायरनमेंट अपडेटेड, ठीक है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, ये आपके पास आईडी है आपकी, तो ये नहीं यार, डिप्लॉय पर, और ये रहा हमारे पास हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, ये उसका पूरा प्रोसेस हमें शो हो रहा है कि ये जो है ना बिल्डिंग हो रही है, सब कुछ डिप्लॉयमेंट जो है ना दोबारा से हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये डिप्लॉय हो जाएगा। इसके डिप्लॉयमेंट के बाद हमने क्या करना है, इसके डिप्लॉयमेंट के बाद हमने अपने फ्रंट एंड को जो है ना पूरा टेस्ट करना है कि कहाँ पर कोई इशू है, कहाँ पर नहीं है, और कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। और सबसे मेन चीज़ ये है, कभी कभार हम लोग प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं, लेकिन हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर नहीं कर पाता, अगर रजिस्टर कर दे तो लॉग आउट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये इशू है। तो इन सब चीज़ों को टेस्ट भी करेंगे डिप्लॉयमेंट के बाद। और यहाँ पर बिल्ड सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन कनेक्टेड टू डेटाबेस अभी तक नहीं आया, और योर सर्वर इज लाइव ये भी नहीं आया। तो आप लोगों ने 1 मिनट का वेट करना है, बराए मेहरबानी, ठीक है। तो ज़्यादा जज्बाती नहीं बनना, इस चीज़ का वेट करना है। और आई होप कि ये जल्दी से हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को यूआई दिखा सकूं। और मैं तब तक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है। तब तक ये मसला भी, ये भी डिप्लॉय हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास हमारी ये जो डिप्लॉयमेंट है ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कनेक्टेड टू डेटाबेस भी आ चुका है, योर सर्वर इज लाइव, सब कुछ आ चुका है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बार इसे रिफ्रेश कर लो, ठीक है। इसे रिफ्रेश करने के बाद आपने यहाँ पर नेटलीफाई पर आना है। नेटलीफाई पर आने के बाद आपने इसको भी रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश करने के बाद जो है ना असली काम शुरू होगा हमारा, वो ये है कि हमने टेस्ट करना है कि ये काम करता भी है या नहीं करता, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, ये आपका फ्रंट एंड ओपन हो चुका है। अभी कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी रजिस्टर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आपने इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बजाय एक काम करते हैं, हमारा ये जो बैकएंड का यूआरएल है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे हम लोग अपने पोस्टमैन में, ठीक है। और पोस्टमैन को ओपन करेंगे। देखते हैं ये कितनी जल्दी ओपन होता है।
तो पोस्टमैन भाई ओपन हो जाओ यार, हमारे व्यूवर्स में जो है ना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है, वो आपका वेट नहीं कर सकते, जल्दी ओपन हो जाओ। तो ये हमारे पास हमारा पोस्टमैन ओपन हो चुका है, इसको मैं यहाँ पर कैंसिल करूँगा। ये हमारे पास हमारी एक रिक्वेस्ट है सिंपल सी, ठीक है। HTTP लोकल होस्ट 4000 फॉरवर्ड स्लैश API फॉरवर्ड स्लैश V1 फॉरवर्ड स्लैश ऑथ फॉरवर्ड स्लैश रजिस्टर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर HTTP से लेकर ये लोकल होस्ट 4000 तक इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मैंने बैकेंड से जो अभी यूआरएल कॉपी किया था उसको मैं सेम टू सेम पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये यूआरएल मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट पेस्ट किया, बाकी आगे जो भी लिखा था उसी तरीके से मैंने छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक यूजर को रजिस्टर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक एडमिन का होना जरूरी है, और एडमिन खुद रजिस्टर नहीं हो सकता, उसको हम लोगों ने मैनुअली रजिस्टर करना होगा, चाहे पोस्टमैन के थ्रू करना हो या मोंगो डीबी में जाके मैनुअली डेटा आपने एंटर करना हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सेंड कर देना है। तो आई होप कि ये काम कर जाए हमारे पास। तो ये हमारे पास काम कर गया, हमने अपने बैकएंड पर रिक्वेस्ट भेजी और हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने आना है यहाँ पर, अभी हमने क्या करना है, एक एडमिन को लॉगिन करना है। अब मैं यहाँ पर उस प्रोजेक्ट पर हूँ जो हमने डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, ये डिप्लॉय यूआई है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मरन डेवलपर 4 और यहाँ पर आऊँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने पासवर्ड एंटर किया, साइन इन करूँगा। तो साइन इन करते ही हमारे पास जो है ना, हमारा जो यूज़र है वो साइन इन हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक स्टूडेंट को रजिस्टर करूँगा, स्टूडेंट को नाम दूंगा अनीरा, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए एक ईमेल सेट करूँगा, इसके लिए एक पासवर्ड सेट करूँगा, इसके लिए एक डिपार्टमेंट सेट करूँगा। ये नालायक है तो इसको हम इकोनॉमिक्स में ही बेच देंगे, ठीक है। सो एड स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, 8 स्टूडेंट करने के बाद हमने जो है ना, एक और टीचर को हमने रजिस्टर करना है। हम लोग यहाँ पर उसके लिए नेम लिखेंगे, क्या नेम लिख सकते हैं, नाम लिखेंगे इसके लिए रिजवान, ये मेरे भाई का नाम है, ठीक है, छोटा भाई है मेरा, रिजवान खान। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे rizwan@gmail.com, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। और डिपार्टमेंट हम लोग सेट करेंगे इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे इसको शौक है मशीन लर्निंग का, ठीक है। और मैक्स स्टूडेंट्स 5 कर देंगे, एड टीचर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक टीचर भी ऐड हो चुका है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये सब करने के बाद हमने अपने एडमिन को जो है ना, यहाँ से भाई साहब को हमने लॉग आउट नहीं करना, ये यूआरएल हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। ये जो यूआरएल है, कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। नेटलीफाई पर जाऊँगा, नेटलीफाई का ये जो यूआरएल है, सेव लिंक कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इनकोग्निटो टैब ओपन करूंगा, और माशाल्लाह से रमज़ान का महीना है, इनकोग्निटो का यूज़ काफ़ी कम हो चुका है। एनीवे, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, मैं आप लोगों के साथ मजाक करता रहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इनकोग्निटो को विजिट करूँ। तो यहाँ पर जो है ना, हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अपने पास एक स्टूडेंट को लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट का नाम हमारे पास क्या था, anita@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम लोग इस स्टूडेंट को लॉगिन करेंगे, प्लीज लॉगिन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, प्लीज लॉगिन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। आई डोंट नो कि ये एरर कहाँ से आया, ठीक है। अब इस एरर के बारे में तफ्तीश करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसकी इंक्वायरी करेंगे कि ये एरर आया कहाँ से है, प्लीज लॉगिन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। यार ये कहाँ से आया होगा, अब इसका मैं कहाँ से पता लगाऊं। ये आया है हमारे पास FIP मैनेजमेंट सिस्टम और मी FIP मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड स्टेट्स। अच्छा ठीक है, वो डैशबोर्ड स्टेट्स का आया है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने उस चीज़ की। रिफ्रेश करते हैं तो ये तो पेज नॉट फाउंड पर ही चला गया, ये वापस आएंगे। तो ये स्टूडेंट है हमारे पास, और मैं यहाँ पर अगर इसको दोबारा से लॉगिन करना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर मैं इसको लॉगिन करूँ, साइन इन करूँ, तो ये हमारे पास प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, ये कोई मसला नहीं है, ये छोटा सा एरर है, आप लोग इसको फ्रंट एंड में ही सेट कर सकते हो। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो यूआई है वो जल्दी आ जाता है, और तब तक जो है ना, आपके जो डैशबोर्ड के स्टेट्स है वो फेच नहीं हुए होते तब तक, ठीक है। तो इस वजह से आता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की अच्छे से। तो करना क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर आएंगे, और प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, यहाँ पर भी सेम एरर आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास दोबारा से आ रहे हैं। तो चलो ठीक है, एक प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल भेजते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर भेज देते हैं ई कॉमर्स हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं सबमिट प्रपोजल करूंगा, तो सबमिट प्रपोजल करने पर प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, तो इसका मतलब है हमारे यूजर का जो टोकन है वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंपल फंडा ये बनता है हमारे पास
कि प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट का जो रोल है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है या कोई ऐसा इशू है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर आ जाऊँ, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने पास एक स्टूडेंट को लॉगिन करूँ, जैसे कि ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है। और इसके लिए मैं ये इंटर करूँगा और फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास ये स्टूडेंट लॉगिन होता है या नहीं। अच्छा यार, इसको यहाँ पर नहीं लॉगिन करना, यहाँ पर, ठीक है। तो एडमिन को मैं लॉग आउट करूँगा। एडमिन को लॉग आउट करने के बाद स्टूडेंट को लॉगिन करेंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट का जो पासवर्ड है वो सेट किया हमने और साइन इन किया हमने। और आप लोग देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हम लोग इनकोग्निटो टैब पर थे, ठीक है। इनकोग्निटो में आ रहा था, यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ से भेजूंगा एक प्रोजेक्ट प्रपोजल। सो प्रोजेक्ट प्रपोजल में भेजूंगा ई कॉमर्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा सबमिट प्रपोजल। तो हमारा प्रपोजल जो है ना वो सबमिट हो चुका है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल अच्छे से हुई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोई फाइल वगैरह अपलोड करूँगा। ये हमारी मेन चीज़ है जिसकी हमने टेस्टिंग करनी है कि फाइल्स हम लोग अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे कोड फाइल्स पर, और यहाँ पर किसी भी एक जिप फाइल को जो ना मैं यहाँ से अपलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, अपलोड सेलेक्टेड फाइल्स, ठीक है। तो दुआ करो कि ये हमारे पास अपलोड हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट की वीडियो में इतना टाइम लगा। तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो ये तो एक अच्छी बात है। अभी हमने क्या करना है, और हमारे पास कौन कौन से फीचर्स है जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास हमारा एक टीचर भी शो हो रहा है, और बाकी कुछ है नहीं। और यहाँ पर हमारी वो फाइल्स है जो हमने अपलोड की है। तो अगर किसी फाइल को डाउनलोड करना चाहूँ, तो डाउनलोड के बटन पर मैंने क्लिक किया, आपके सामने ये हमारे पास ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये भी अच्छे से काम कर रहा है। अगर जिप फाइल को डाउनलोड करना चाहूँ, तो जिप फाइल हमारे पास डाउनलोड हो रही है, ठीक है, आपके सामने डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, इस चीज़ को क्लोज करेंगे, अपने इस स्टूडेंट को यहाँ से लॉग आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने ये करना है कि अभी हम लोगों ने जो एडमिन के, जो स्टूडेंट के जो कुछ फीचर्स वगैरह थे, जैसे फाइल अपलोड करना वगैरह वगैरह, वो तो कर दिया। अभी हमने क्या करना है, अपने पास एक एडमिन को लॉगिन करना है, ठीक है। सो एडमिन को लॉगिन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर एडमिन भाई साहब को हम लोग साइन इन करवाएंगे। हमारा एडमिन साइन इन हो चुका है। व्यू रिपोर्ट्स पर जाएंगे, हमें हमारी कुछ फाइल्स शो हो रही है, तो ये देखते हैं ये डाउनलोड होती है या नहीं, ठीक है। मैं जिप फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैंने इसे क्लिक किया और ये फाइल हमारे पास आप लोगों के सामने डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। ये काम कर रहे हैं हमारे पास। और अगर यहाँ पर कुछ और पेजेस देखना चाहूँ, तो सब कुछ शो हो रहे हैं, स्टूडेंट्स भी शो हो रहे हैं, टीचर्स भी शो हो रहे हैं, बाकी सब कुछ हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमें शो हो रहा है, ठीक है। इसको मैं व्यू कर सकता हूँ अगर व्यू करना चाहूँ, ठीक है। तो ये रहा, व्यू कर सकते हैं इसको, और अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, तो हमारे पास ये जो है ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए। प्रोजेक्ट स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, वापस आएंगे, एक चीज़ यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, वो आप लोगों ने नोट किया होगा। जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो रिफ्रेश करते ही हमारे पास आ रहा है पेज नोट फाउंड। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर आ जाना है अपने इस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, टीम सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है, डिलीट टीम। खैर, डिलीट टीम तो नहीं करना यार, हमने डिलीट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में जाना है, इस प्रोजेक्ट को जो है ना हमने सिंपली डिलीट कर देना है, इसको हमने यहाँ पर रखना ही नहीं है, ठीक है। सो इसको डिलीट कहाँ से कर सकते हैं, तो इसको डिलीट करने का कोई बटन तो यहाँ पर होना चाहिए। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर ये रहा डिसेबल प्रोजेक्ट या डिलीट दिस प्रोजेक्ट, तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को करेंगे डिलीट, ठीक है। अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट का नेम है, तो इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसको कर देंगे डिलीट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ से कर दिया डिलीट, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने आना है अपने प्रोजेक्ट पर जहाँ पर हमारा यूआई था, ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिस्ट नाम का फोल्डर था, तो इस डिस्ट नाम के फोल्डर को हमने यहाँ से कर देना है डिलीट, ठीक है। इसकी हमें कोई नीड नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एसआरसी में जाएंगे, एसआरसी में मेक श्योर करो कि रिब में एक्सियोस.js में हमारे, मैंने ये यूआरएल लिखा था, तो इसको मैं यहाँ से चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं अपने बैकएंड का यूआरएल लिखूंगा, मैंने कुछ टेस्टिंग करनी थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये जो हमारे बैकएंड का यूआरएल है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे वापस पेस्ट, ठीक है। ये हमारे बैकएंड का यूआरएल है, इसको मैं करूँगा सेव, इसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। हमने क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट एंड है, इसकी रूट डायरेक्टरी में मैंने एक फाइल बनाई है netlify.toml, ठीक है।
मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये फाइल मैंने न्यू क्रिएट की है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये कुछ कंटेंट लिखा है, ठीक है। डबल ब्रैकेट के अंदर मैंने रीडायरेक्ट्स लिखा है, फिर मैंने फ्रॉम इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश स्टार लिखा है, टू मैंने लिखा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, स्टेटस 200, ठीक है। सेव करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर cls npm run build ये कमांड हमने रन करनी है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारा ये जो बिल्ड फोल्डर है ये दोबारा से क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तब तक आप लोग यहाँ पर आ जाओ, अपने नेटरीफाई पर चले जाओ। नेटरीफाई पर जाते ही आप लोगों ने एड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, डिप्लॉय मैनुअली पर जाना है, ठीक है। अच्छा, डिप्लॉय मैनुअली पर जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि क्या बिल्ड क्रिएट हो चुकी है। तो हमारी बिल्ड क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, बिल्ड के बनने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने जाना है, कहाँ पर हमने यहाँ पर आना था, क्लाइंट में जाएंगे। क्लाइंट में जाने के बाद ये इस नाम का फोल्डर कहाँ गया यार, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास हमारा क्लाइंट था और ये रहा क्लाइंट का फोल्डर डिस्ट, ठीक है। इस डिस्ट को यहाँ से हम लोग ड्रैग करेंगे और ड्रैग करते ही अपने ब्राउजर पर जाकर इसको कर देंगे ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप का काफी अच्छा इस्तेमाल किया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्विक सेटअप पर जाएंगे। क्विक सेटअप पर जाते ही इसको मिटाकर अपना जो यूआरएल है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर FYP मैनेजमेंट सिस्टम कोड विथ जीशू, ठीक है। मैंने ये यूआरएल यहाँ पर लिखा और इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपडेट प्रोजेक्ट नेम कर दूंगा। अपडेट प्रोजेक्ट नेम करने के बाद इसको हम लोग कर देंगे फिनिश लेटर, ठीक है। अच्छा, फिनिश लेटर करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे इस यूआरएल पर, इसको ओपन करेंगे एक न्यू पेज में। अच्छा, एक न्यू पेज में ओपन करने के बाद अभी पहले इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आप लोग देखो, मुझे यहाँ पर इसको रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं इसे रिफ्रेश कर भी लूँ, ठीक है, तो खैर ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं, जबकि मुझे इसे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए। सेम इशू दोबारा आ रहा है हमारे पास। तो एक काम करेंगे, एक काम क्या करना है, मैं पहले इस इशू को सॉल्व करूंगा, फिर आप लोगों से मिलूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा इशू है। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है कि प्रोजेक्ट के रिफ्रेश होने पर हम लोगों ने अपने यूजर को जो है ना यहाँ नहीं लेकर आना, ठीक है। जैसे ये पेज रिफ्रेश हो रहे हैं तो हम लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं पेज नॉट फाउंड पर नहीं आना, ठीक है। तो मैं इस इशू को सॉल्व करूंगा, फिर आपसे मिलता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने इस आखिरी एरर को भी सॉल्व कर लिया, जो हमारे पास एक छोटा सा बग था। अब मैं इस पेज को जितना भी रिफ्रेश करूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने हमारा स्पिनर आ जाता है, लेकिन हमारे पास पेज नॉट फाउंड का एरर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं जितने भी पेजेस पर बार बार जाऊँ, मैं इसे रिफ्रेश करूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप लोग देखो, मैं इस पेज पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल एडमिन के पेज पर भी नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल उसी पेज पर स्टिल खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने किया क्या यहाँ पर, मैंने सबसे पहले यहाँ पर नेटरीफाई में आया, जो हमारा प्रोजेक्ट था, जिसे पहले डिलीट करते हैं, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके उस प्रोजेक्ट को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसको वहाँ से डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर आया, हमारे पास यहाँ पर पब्लिक फोल्डर में मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की अंडरस्कोर रीडायरेक्ट्स नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये कंटेंट लिख लिया, ठीक है। ये आप लोगों के सामने कंटेंट है, ये मैंने यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दिया। फिर पब्लिक फोल्डर का काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और फाइल जो netlify.toml जो हमने पहले क्रिएट की थी, उसके अंदर मैंने ये कंटेंट कॉपी पेस्ट किया। अब आप लोग सोचोगे ये कॉपी पेस्ट कैसे किया, कहाँ से किया, तो यहाँ पर एक यूट्यूब की वीडियो थी, यहाँ पर यार होनी चाहिए, मैंने उस वीडियो को जो है ना बिल्कुल फॉलो किया। उस वीडियो में जो भी बताया मैंने सेम टू सेम एग्जैक्ट उसको ही कॉपी पेस्ट मारा, ठीक है। तो नेटरीफाई पेज नॉट फाउंड का एरर आप लोगों के पास भी आ जाएगा। ये जो वीडियो मैंने अभी देखी थी, कहाँ गई यार, मैंने अभी अभी सेम वीडियो देखी थी और अभी नहीं आ रही। चलो खैर हो गई, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर देखी थी यार, अजीब मामला है कसम से। यहाँ पर हिस्ट्री में आ जानी चाहिए, यहाँ पर होम शॉर्ट सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में वो वीडियो ज़रूर होगी, ये रही, फिक्स पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी, यहाँ पर एक्सिस अथॉरिटी नाम का एक चैनल है, तो मैंने ये वीडियो देखी थी और आप लोग देख सकते हो 1 मिनट 17 सेकंड की वीडियो थी। तो इसको मैंने एग्जैक्ट फॉलो किया और इसी को ही फॉलो करके जो है ना मैंने ये जो पब्लिक फाइल क्रिएट की थी, ये मैंने क्रिएट की, ठीक है। पब्लिक फोल्डर में ये फाइल क्रिएट की और netlify.toml ये काम मैंने किया। ये काम करने के बाद मैंने दोबारा डिस्ट फोल्डर क्रिया npm run build की फाइल से ये क्रिएट किया। इसको क्रिएट करने के बाद मैंने नेटरीफाई पर इसको दोबारा से डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद मैंने इसका नाम चेंज करके वही पुराना नाम रख दिया, सेम टू सेम FYP मैनेजमेंट सिस्टम डैश कोड विद जीशू। सेम एग्जैक्ट नाम इसलिए लिखा क्योंकि मैंने ये यूआरएल सेट किया है अपने FYP मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई और नाम देता इस प्रोजेक्ट को, तो मुझे यहाँ पर आके एनवायरमेंट वेरिएबल्स की यूआरएल को भी चेंज करना पड़ता। तो इस वजह से मैंने सेम टू सेम वही नाम रखा, ठीक है। और अभी आप लोग देखो, मैं यहाँ पर इसे ओपन करूंगा।
आप लोगों के सामने ये मैं एडमिन के पेज पर आ चुका हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश करने से कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। मैं बिल्कुल इसी पेज पर खड़ा हुआ हूँ। एडमिन को मैं अगर लॉग आउट करता हूँ तो मैं यहाँ पर लॉग आउट भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपने पास किसी स्टूडेंट को लॉगिन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं उसको लॉगिन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, सब कुछ ओके है। और अगर यहाँ पर मैं कोई फाइल डाउनलोड करना चाहूँ तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या फाइल डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमारी फाइल्स है। अगर मैं जिप फाइल को डाउनलोड करता हूँ तो ये रही हमारी जिप फाइल भी डाउनलोड हो रही है आप लोगों के सामने। तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। और यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट की जो वीडियो है डिप्लॉयमेंट की, इसको हम लोग एंड करेंगे। और एंड करने से पहले ये बताना चाहूँगा, किसी बंदे को अगर प्रोजेक्ट परचेस करना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर किसी बंदे ने पूरा डेवलप करना हो तो ये तो वेल एंड गुड वाली बात हो गई। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, 28 घंटे 24 मिनट की वीडियो है। काफ़ी कमाल का प्रोजेक्ट है, काफ़ी लोगों ने कंप्लीट भी किया है और काफ़ी लोगों ने परचेस भी किया है, ठीक है। तो ये जो है ना मज़े का प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग बनाओगे तो और भी मज़े की बात है। अगर परचेस करोगे तो फिर ये फ़ायदा होगा कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एफआईपी अगर आप लोगों ने सबमिट करना हो तो ये तो गारंटी है कि इंशाल्लाह 100 में से 90 या 95 मार्क्स आ जाएंगे ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाने पर। ये हमारा एआई ई कॉमर्स प्रोजेक्ट था, ये भी काफ़ी मज़े का था। 24 घंटे की वीडियो थी, तो मज़ेदार प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो इस तरीके के मज़े के प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए आप लोगों ने जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों को ये वीडियोज़ जो है ना वक्त के साथ मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अपने इस प्रोजेक्ट को जो है ना, इस वीडियो को हमने एंड करना है। और आपसे हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में, एक नए प्रोजेक्ट में। ताकि तब तक जो है ना आप लोग इस वीडियो को देखो, समझो और कुछ नया सीखो। किसी और चैनल से भी कोई मस्त वीडियो देखो, ठीक है, वहाँ से भी कुछ सीखो। और बाकी अभी हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।